पब्लिक इंटरेस्ट में अब बीजेपी के प्रफुल्ल भारत अभियान का परीक्षण करना है। राजनीति में आजकल एक जुमला बहुत प्रचलित है और वो ये है कि बीजेपी में आओ, अपने दाग छुड़ाओ। अब पाला बदलने से मिलने वाली पॉलिटिकल रिलीफ का परीक्षण आप मेरे साथ देखिए। प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद हैं, यूपीए में एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी उनके पास, शरद पवार के साथी थे। अब उनके भतीजे अजीत पवार की पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के साथी बन गए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने 8 महीने पहले पार्टी बदली, उनकी पार्टी ने गठबंधन बदला और देखते ही देखते पटेल के हालात भी बदल गए। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एक घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन सीबीआई ने अब पटेल के खिलाफ अपनी जांच की फाइल को बंद कर दिया है। और सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मामला क्या था, कौन सी फाइल बंद हुई। प्रफुल्ल पटेल देश में नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। प्रफुल्ल पटेल पर बतौर मंत्री रहते हुए अपने पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2017 में सीबीआई जांच शुरू हुई। 2017 में सीबीआई की तरफ से 2 एफआईआर पर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें एक मामला 2006 में पट्टे पर 4 हवाई जहाज लेने का था। निजी विमान कंपनी से एयर इंडिया के लिए जहाज मंगाए गए थे। दावा यह था कि इस फैसले से सरकार को 840 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2023 में एनसीपी में टूट हुई। प्रफुल्ल पटेल एक धड़े के साथ एनडीए में शामिल हो गए। 8 महीने बाद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच चल रही थी, सीबीआई की वो फाइल बंद हो गई। 7 साल की जांच के बाद सीबीआई को प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ये बात बड़ी चौंकाने वाली है। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर एफआईआर होती है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच पड़ताल करती है और अचानक 8 साल बाद जांच बंद हो जाती है। देश की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी कही जाने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर विपक्ष ये कहते हुए सवाल उठा रहा है कि कितना भी दागदार नेता हो, बीजेपी के साथ जाते ही वो बेदाग हो जाता है। प्रफुल्ल पटेल के राजनीतिक गुरु शरद पवार कहते हैं, देश में चर्चा शुरू हो चुकी है कि जेल जाने से बेहतर है बीजेपी में चले जाओ। बीजेपी की धुर विरोधी ममता बनर्जी इसे दागदार नेताओं की वॉशिंग मशीन कहती है। कांग्रेस पार्टी चंदे की लिस्ट में भ्रष्टाचार के आरोपियों के कनेक्शन को बीजेपी का टैक्स टेररिज्म नाम दे रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल होना भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति की गारंटी बताती है। तो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, दूसरा रास्ता था ठेका लो चंदा दो, तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ईडी और सीबीआई का प्रयोग विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है उसके ऊपर केस खत्म कर दिए जाते हैं। छगन भुजबल के केस में ऐसा हुआ कि ईडी ने कहा कि हमारी फाइल खो गई है, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं, और आज फिर से यही मामला सामने आया है। तो ये बिल्कुल साफ है, जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा। ना तो नेता का पार्टी बदलना हैरानी की बात है, ना ही पार्टियों का गठबंधन बदलना। हैरानी करने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी नेता जब पाला बदलते हैं तब जांच एजेंसियों का शिकंजा ढीला क्यों पड़ जाता है। प्रफुल्ल पटेल से पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी जल आपूर्ति घोटाले के मुख्य संदिग्ध थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग बंद कर दी। हेमंता को बीजेपी ने असम का सीएम बनाया है। शुवेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड और नारदा घोटाले में आरोपी हैं। ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी में गए। ईडी ने चार्जशीट में उनका नाम नहीं डाला। बीएस येदियुरप्पा
खनन घोटाला मामले में आरोपी थे। बीजेपी ने अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया। उसके बाद 13 मामलों में सीबीआई कोर्ट से बरी हो गए। नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले के आरोप लगे थे। दावा है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में साथ जाने के बाद ईडी और सीबीआई की जांच सुस्त पड़ गई। कर्नाटक के रेड्डी ब्रदर्स अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी थे। खनन घोटाले में सीबीआई की ओर से क्लीन चिट मिली। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में वापसी हो गई है। हालांकि 9 अन्य मामलों में उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाई। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में आरोपी थे। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बाद में कह दिया गलत सबूतों की वजह से अजीत पवार का नाम आ गया था। ये सब वो बड़े आदमी हैं जिनके खिलाफ या तो जांच ढीली हुई या बंद हुई। नेताओं पर करप्शन के दाग आज भी लगते रहते हैं, पहले भी लगते थे। फर्क बस इतना है कि अब ऐसे नेताओं की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन नेताओं के दाग तो वॉशिंग मशीन वाले दौर से पहले भी धुल ही जाते थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आय से अधिक संपत्ति, ताज कॉरिडोर के मामले की जांच चल रही थी। यूपीए सरकार को समर्थन दिया। 2013 में मायावती के खिलाफ सीबीआई ने अपनी जांच बंद कर दी थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। 2007 में मुलायम सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपीए सरकार को समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी। 2019 तक सीबीआई को सबूत नहीं मिले, जांच बंद हो गई। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी ईडी का एक्शन होता था। 2004 से 2014 तक कुल 26 नेताओं पर कार्रवाई हुई। इनमें 12 नेता सत्ता पक्ष के थे, 14 नेता विपक्ष के, यानी विपक्ष के 54% नेताओं पर कार्रवाई हुई। इसी दौर में सीबीआई की कार्रवाइयों का आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं आपको, इसका भी हमने पूरा परीक्षण किया। 10 साल में 72 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। 29 नेता सत्ता पक्ष के जुड़े हुए थे और 43 नेता विपक्ष के, यानी अपोजिशन के 60% नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई हुई। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है। बीजेपी का प्रफुल्ल पटेल यानी प्रफुल्ल भारत अभियान एक संयोग है या फिर ये प्रयोग, इसे साबित करना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन जो घटनाएं आगे पीछे होती हैं उनमें रिश्ते खोजना इंसानी फितरत है और हमारा काम भी। न्यूटन पेड़ के नीचे खड़े थे, ऊपर से सेब नीचे गिरा। उन्होंने सेब के नीचे गिरने के बीच रिश्ता खोजा तो दुनिया में महान वैज्ञानिक एक खोज हुई। राजनीति भी एक विज्ञान है। तमाम वैज्ञानिक कई तरह की खोज करते रहते हैं, लेकिन इन्हें मान्यता अदालत ही देती है। उससे पहले तक जो भी है वो महज एक संयोग ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।